विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2005 के बाद पहली बार एयर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस बार WHO ने गाइडलाइंस को सख्त किया है और कहा है कि इस बार पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लक्ष्य के साथ ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इसके अलावा WHO ने कई आंकड़े भी जारी किए हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। मौजूदा जो स्थिति है वो भारत के लिहाज से भी डराने वाली है। WHO ने कहा है कि उसका लक्ष्य लाखों लोगों को प्रदूषण के कारण जान गंवाने से बचाना है। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में 70 लाख लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। इसके लिए घरेलू और बाहरी दोनों तरह के वायु प्रदूषण जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण के कारण इंसान के शरीर में लगभग सभी अंगों पर असर पड़ता है। इसमें दिमाग, सीना, फेफड़े, किडनी, दिल पर खासकर। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस की माने तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो WHO की तरफ से जारी 2005 की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। वहीं WHO की अपनी रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 90% आबादी प्रदूषित इलाकों में रह रही है, जहां उनके गाइडलाइंस का नामो निशान नहीं है। ग्रीन पीस की ही एक और स्टडी के मुताबिक साल 2019 तक दुनिया में अनुमानित आंकड़ों के मुकाबले 17 गुना ज्यादा PM 2.5 पाया गया। अब भारत की बात करते हैं। भारत में एयर क्वालिटी और वायु प्रदूषण को घटाने को लेकर जो मानक तय किए गए हैं वो मानक WHO के मानकों से काफ़ी निम्न स्तर के हैं। वहीं यूरोपीय मानक काफ़ी उच्च स्तर के हैं। भारत में PM 2.5 का जो कंसंट्रेशन 24 घंटे में 25 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए, वो 60 माइक्रोग्राम है। हालांकि भारत के द्वारा ये लक्ष्य भी बेहद मुश्किल से पूरा किया जा पाता है। हालांकि सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर घटाकर 20 से 30% तक कर दिया जाएगा। सर्दियों का मौसम आने वाला है और ऐसे में भारत में वायु प्रदूषण की समस्या बहुत विकराल हो जाती है, जिसमें एक बड़ी भूमिका पराली जलाने को लेकर मानी जाती है। जैसे ही पराली जलना शुरू होती है, प्रदूषण बढ़ता है। दिल्ली के आसमान में एक धुंध सा छा जाता है तो दिल्ली और बाकी राज्यों के बीच एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू होती है। WHO की गाइडलाइंस को अगर किनारे कर दें तो इस बार जो है सरकारों ने इसका समाधान निकालने की कोशिश की है। 23 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक फ्रेमवर्क भी बनाया। इस बैठक को लेकर पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पंजाब, हरियाणा समेत सभी राज्यों ने अपने किसानों को पराली नष्ट करने के लिए डिकम्पोज करने वाले कैप्सूल बांटने शुरू कर दिए हैं। वहीं दिल्ली सरकार अपने यहाँ के किसानों को एक पूसा डिकम्पोजर दे रही है जिसके जरिए पराली को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से NTPC है वो तकरीबन 20,000 टन पराली भी खरीदेगा जिससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यही नहीं, ये कोशिश भी है कि इस बार जब धान की फसल कटे उसके बाद पराली को नष्ट करने की जगह उसको बाहर निकाल लिया जाए, जिसके लिए खेतों पर ही ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें मुहैया कराने की बातें कराई जा रही हैं। अब WHO की नई गाइडलाइंस की फिर से बात करें तो हवा में कुछ पॉल्यूटेंट्स को ध्यान में रखकर इन्हें जारी किया गया है जिससे स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इनके नाम है पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। PM 2.5 और PM 10 दोनों ही पब्लिक हेल्थ के कंसर्न माने गए हैं क्योंकि दोनों ही फेफड़ों पर सीधा असर करते हैं और शरीर की धमनियों यानी नसों तक जा सकते हैं। इससे दिल और फेफड़ों से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। PM खासकर फ्यूल कंबशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री और कृषि के क्षेत्र से होने वाले प्रदूषणों में पाया जाता है। WHO के मुताबिक एशिया के देश सबसे ज्यादा खतरे में हैं। इनमें भी दिल्ली में 17 गुना प्रदूषण और बढ़ गया है। वहीं पाकिस्तान के लाहौर में 16 गुना, ढाका में 15 गुना और चीन के शहर शेंगजाओ में 10 गुना प्रदूषण बढ़ गया है। यह नोट किया गया है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में से 8 में PM 2.5 का डेटा उपलब्ध ही नहीं था। वहीं WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर गाइडलाइंस का पालन किया गया होता तो PM 2.5 से होने वाली मौतों में से 80% मौतों को टाला जा सकता था।